तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो होते हैं जिसके लास्ट में रहा था, रही थी, हुआ था, हुई थी, कुछ ये वर्ड्स आते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब होती है और वर्ब में आईएनजी का यूज करा जाता है एज अ मेन वर्ब। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर। पास्ट परफेक्ट टेंस वो होते हैं जिसके अंदर पास्ट में काम हो चुका होता है, जैसे वह घर जा चुका था, हमने अपना काम कर लिया था। इस तरीके से मीन सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, हुआ था, किया था, लिया था, कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करा जाता है। तो चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान मैंने सामने बोर्ड पर लिख दी है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, इसके अंदर कौन से एग्जांपल्स आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, हम अपने स्कूल पहुंच चुके थे। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि पास्ट में ऑलरेडी काम हो चुका था, तो हम अपने स्कूल पहुंच चुके थे। इसी तरीके से तुमने टीचर से बात कर ली थी। अगेन पास्ट के टाइम पर कोई काम हो चुका था, है ना। तो इसके अंदर इस तरीके के सेंटेंस आएंगे और ये कुछ वर्ड्स हैं जो सेंटेंस के लास्ट में आने कंपलसरी है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, किया था, लिया था, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं इसके रूल्स की। तो आपको पता है सेंटेंस के 4 टाइप होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डब्ल्यूएच फैमिली। अगर मैं इसके रूल की बात करूं तो अफर्मेटिव में आपको पता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आती है इसमें हेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन एटसेट्रा। अगर मैं बात करूं नेगेटिव की तो अगेन सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, फिर मेन वर्ब जो कि है वर्ब में थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड देन एटसेट्रा। जब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की तो आपको पता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आते हैं और सब्जेक्ट उसके बाद आता है। तो हेल्पिंग वर्ब हेड है तो सबसे पहले हेड का यूज करेंगे हम, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर ऑप्शन में नॉट अगर सेंटेंस में है तो यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड देन एटसेट्रा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव के अंदर हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, फिर ऑप्शन में नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड देन एटसेट्रा। अब मैं इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही आने वाली है। तो कहने का मतलब बेसिकली ये है कि हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हमें एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और वो होगा हेड। तो चलिए आगे आपको सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड के जो सेंटेंसेस रहने वाले हैं उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करा जाता है। जैसे मैंने अफर्मेटिव पे एक सेंटेंस लिखा, मेरे दोस्तों ने किताब पढ़ ली थी। अब इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्लियरली आपको दिख रहा है कि सेंटेंस अफर्मेटिव है, मींस अफर्मेटिव रूल का यूज होगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, तो काम किसके द्वारा किया जा रहा है, मेरे दोस्तों के द्वारा, तो माय फ्रेंड्स। अब आपको यहां पर दिख रहा होगा कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है और जस्ट अभी हमने बात करी थी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब सेम रहने वाली है। तो इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है जो कि फिक्स है, माय फ्रेंड्स हैड। फिर वर्ब क्या है इसमें, वर्ब है पढ़ना, तो माय फ्रेंड्स हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी रेड द बुक। इसी तरीके से अब यहाँ पे हम सेकंड दूसरा सेंटेंस लेते हैं, तुमने अपने घर में सच बता दिया था। अब इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अगेन ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव का रूल फॉलो होगा। तुमने मींस यू, फिर उसके बाद हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो बताने की इंग्लिश होती है टेल और टेल की थर्ड फॉर्म होगी टोल्ड, तो यू हैड टोल्ड द ट्रुथ। हमेशा याद रखना कि जब भी वर्ब आती है तो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट लगता है वो उससे रेलेवेंट होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए। टोल्ड मतलब बताया था, तो क्या बताया, सच बताया, तो इसीलिए उसके बाद हमें ट्रुथ लगाना पड़ा। कहां पर, अपने घर में, तो इन योर होम। तो सेंटेंस होगा यू हैड टोल्ड द ट्रुथ इन योर होम, तुमने अपने घर में सच बता दिया था। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो नेगेटिव में मैंने जैसे सेंटेंस लिखा, मैंने अपना खाना नहीं खाया था। अब इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो आपको दिख रहा है कि इसमें नई वर्ड आ रहा है, मीन्स ये नेगेटिव का, तो नेगेटिव का रूल फॉलो करना है। तो आई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, नॉट, खाने की ईट होती है और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, तो हैड नॉट ईटन, आई हैड नॉट ईटन माई
फूड। ऐसे ही हमने अगला सेंटेंस लिया, तुम्हारे पड़ोसी ने अपना काम नहीं किया था। अब इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो योर नेबर, फिर आपको हैड का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब का, तो योर नेबर हैड नॉट डन हिज वर्क, इस तरीके से। अब हम आगे बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं और उनको इंग्लिश में किस तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे। मैंने इंटेरोगेटिव का एक सेंटेंस लिखा, क्या वह लड़का शहर में आ चुका था। अब आपको दिख रहा है कि ये सेंटेंस जो एक तरीके का क्वेश्चन है, मींस इंटेरोगेटिव है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग में क्या आ रहा है। अब इसको आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको रूल को फॉलो करना है। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई, पहले हैड, फिर सब्जेक्ट है वह लड़का, तो हैड दैट बॉय, फिर नॉट है, नॉट यहाँ पर ऑप्शन में अगर सेंटेंस में है तो ही यूज करना है, तो हमारे सेंटेंस में नॉट नहीं है तो हम नहीं यूज करने वाले। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आना है, आने की इंग्लिश जो होती है वो होती है कम, और कम की थर्ड फॉर्म रहती है कम, तो हैड दैट बॉय कम इन द सिटी। ऐसी मैंने एक अगला एग्जांपल लिया, क्या हमने अपनी फाइल बेच दी थी। अब इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आपको दिख रहा है अगेन सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या है, इंटेरोगेटिव का रूल फॉलो करना है हमें, तो रूल में पहले हैड आया हुआ है, मीन्स हमें पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो हैड वी, बेचने की सेल होती है, और सेल की जो सेल होता है उसकी, ठीक है, बेचने की इंग्लिश सेल होती है, और उसकी थर्ड फॉर्म जो रहती है वो होती है सोल्ड, तो हैड वी सोल्ड अवर फाइल्स। अब हम बात करते हैं इसके चौथे टाइप की, जो कि है WH फैमिली वर्ड। उसके अंदर किस तरीके के सेंटेंस आएंगे अब हम वो देखेंगे। WH फैमिली वर्ड के अंदर जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, वह लड़की कौन सी किताबें पढ़ चुकी थी, तो सेंटेंस के अंदर एक WH फैमिली वर्ड आया हुआ है जो कि है कौन सी, और कौन सी की इंग्लिश क्या होती है, वो होती है विच। और मैंने बताया था कि जब भी सेंटेंस में कौन सी वर्ड आता है तो उसके साथ अगली नाउन जुड़ जाती है, तो यहाँ पे अगली ना तो यहाँ पे अगली नाउन जुड़ जाएगी, तो ये बनेगा विच बुक्स, जो कि हमारा WH फैमिली वर्ड हो गया। उसके जस्ट बाद हमें हैड का यूज करना है, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, तो विच बुक्स हैड डेट गर्ल, सब्जेक्ट लगा लिया। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो पढ़ने की इंग्लिश रीड होगी, और रीड की थर्ड फॉर्म रेड, तो विच बुक्स हैड डेट गर्ल रेड, और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हम बात करते हैं एक और सेंटेंस की। हमने लिखा, वह लड़के पार्क से क्यों जा चुके थे। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले WH फैमिली वर्ड जो कि है क्यों, और क्यों की इंग्लिश होती है वाई। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है जो कि है हैड, तो वाई हैड, वो लड़के की इंग्लिश होगी दोज बॉयज, तो वाई हैड दोज बॉयज। फिर वर्ब हमें यूज करनी है जो कि है गो, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन, तो वाई हैड दोज बॉयज गॉन फ्रॉम द पार्क, इस तरीके से। तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के चारों रूल बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और हमने साथ में एग्जांपल्स भी इसके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देख लिए। आप इस तरीके के सेंटेंस अपनी डेली लाइफ में बोल भी सकते हैं और अपनी आंसर राइटिंग में लिख भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं होमवर्क के, कि आपको कौन सी होमवर्क की प्रैक्टिस करनी है। मैं यहाँ पे आपको 5 सेंटेंस देता हूँ जो आपको नीचे मुझे कमेंट में बताने हैं। तो ये आपका होमवर्क है जो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और इसमें उन्हीं रूल्स का यूज करना है जो जस्ट पहले अभी हमने समझे थे। तो आज की क्लास में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को भी कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, और इसी तरीके से हमारे पास्ट के टेंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आई होप आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।